जय श्री कृष्णा प्रियजनों, स्वागत है आपका श्री सनातन स्टोरी में, जहां हम प्राचीन भारतीय ज्ञान को आधुनिक जीवन की रोशनी से जोड़ते हैं। आज हम बात करेंगे उस रूपांतरण की जिसे दुनिया मेनोपॉज कहती है, पर हमारे शास्त्र उसे कहते हैं शक्ति का जागरण। मेनोपॉज कोई अंत नहीं, ये वो क्षण है जब एक स्त्री देवी के स्वरूप में जागती है। अब वह सृजन नहीं करती, अब वो शक्ति बन जाती है। हर महिला के जीवन में एक ऐसा समय आता है जब उसका शरीर बदलता है, उसकी सोच बदलती है और साथ ही उसकी ऊर्जा भी बदलती है। यह समय है रजोनिवृत्ति यानी कि मेनोपॉज का। बहुतों के लिए यह डर, थकान और दर्द का समय लगता है, लेकिन भारत की प्राचीन परंपरा में यह समय देवी स्वरूप में परिवर्तन का समय माना गया है। क्योंकि जब महिला का शरीर मासिक धर्म से मुक्त होता है, तब वह केवल शारीरिक रूप से नहीं, आध्यात्मिक रूप से भी जागृत होती है। शारीरिक परिवर्तन रजोनिवृत्ति आमतौर पर 45 से 55 वर्ष की उम्र के बीच आती है। इस समय शरीर में एस्ट्रोजेन नामक हार्मोन की मात्रा कम होने लगती है, जिससे नींद, मनोदशा और तापमान में बदलाव महसूस होता है। गर्म फ्लैशेस, अनिद्रा, चिड़चिड़ापन, थकान, ये सब इस परिवर्तन के सामान्य लक्षण हैं। लेकिन भारतीय आयुर्वेद कहता है, शरीर जब बदलता है, आत्मा संकेत देती है कि अब भीतर की ओर लौटने का समय है। इसलिए यह बीमारी नहीं, बल्कि एक पवित्र संक्रमण काल है। मानसिक और भावनात्मक परिवर्तन। महिला अब केवल माँ, पत्नी या बेटी की भूमिकाओं में सीमित नहीं रहती, वह अपने स्वयं की खोज में निकलती है। यह समय आत्मसम्मान, आत्मस्वीकृति और आत्म प्रेम का होता है। वह पूछती है, मैं वास्तव में कौन हूँ? यही सवाल उसके अंदर की देवी चेतना को जागृत करता है। भारतीय ग्रंथों में कहा गया है, जब स्त्री सृजन से मुक्त होती है तो वह सृजन की स्रोत बन जाती है। यानी अब वह केवल जन्म देने वाली नहीं, बल्कि ऊर्जा देने वाली, प्रेरणा देने वाली और संतुलन स्थापित करने वाली शक्ति बन जाती है। भारतीय शास्त्रों में रजोनिवृत्ति को देवी जागरण कहा गया है, क्योंकि अब वह ऊर्जा जो पहले शरीर के निचले केंद्रों में थी, धीरे धीरे ऊपर उठने लगती है, सहस्त्रार चक्र की ओर। यह वही अवस्था है जहां महिला का मन शांत होता है, वह अंतर्मुखी बनती है और उसका सहज ध्यान बढ़ता है। इस समय साधना, मंत्र, प्राणायाम और ध्यान करना अत्यंत प्रभावी होता है, क्योंकि शरीर अब भीतर की ओर मुड़ना चाहता है। यह वही समय है जब स्त्री में माँ काली, माँ सरस्वती और माँ पार्वती तीनों की शक्तियाँ जागृत होती हैं। माँ काली की शक्ति पुराना छोड़ने की हिम्मत देती है। माँ सरस्वती की शक्ति ज्ञान और विवेक देती है। माँ पार्वती की शक्ति प्रेम और करुणा देती है। भारत के आयुर्वेद में रजोनिवृत्ति के लिए अनेक उपाय बताए गए हैं, जो शरीर और मन को संतुलित रखते हैं। आहार में गरम मसालों से परहेज करें और ताजे फल, हरी सब्जियां, मूंग, तिल और घी लें। अशोक चूर्ण, शतावरी और आंवला जैसी जड़ी बूटियां शरीर को संतुलित करती हैं। योग और ध्यान, भ्रामरी प्राणायाम, अनुलोम विलोम और सरल ध्यान
यह मानसिक स्थिरता और नींद में मदद करते हैं। दिनचर्या: सवेरे सूर्योदय से पहले उठना, तेल मालिश और हल्का व्यायाम, ये सब शरीर को सहज परिवर्तन के लिए तैयार करते हैं। अब जब महिला इस बदलाव को भय नहीं बल्कि वरदान के रूप में स्वीकार करती है तो उसके भीतर देवी का स्वरूप प्रकट होता है। अब वह केवल जीवन जीने वाली नहीं बल्कि जीवन को समझने, स्वीकारने और आशीर्वाद देने वाली शक्ति बन जाती है। यह समय है स्वयं को सम्मान देने का, अपने अनुभव को बांटने का और अपनी ऊर्जा को नई दिशा देने का, क्योंकि रजोनिवृत्ति अंत नहीं, यह देवी के जागरण की शुरुआत है। हर महिला में देवी बसती है। रजोनिवृत्ति उसका स्मरण कराती है कि अब वक्त है अपने भीतर की देवी से मिलने का। हर महिला जो इस समय से गुजर रही है, याद रखो, तुम कमज़ोर नहीं हो, तुम जाग रही हो। तुम्हारे भीतर अब वो ऊर्जा बह रही है जो कभी केवल साधनाओं में अनुभव की जाती है। तो खुद को मत रोको, ध्यान करो, साधना करो, मुस्कुराओ, क्योंकि अब तुम केवल स्त्री नहीं, शक्ति हो। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। शक्ति के इस रूप को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मित्रजनों, अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए देखते रहिए श्री सनातन स्टोरी। जय श्री कृष्णा दोस्तों।